क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है? क्या कर्म वास्तव में हमारी किस्मत तय करते हैं? और अगर हाँ, तो अच्छे कर्मों से जीवन को कैसे बदला जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम कर्मा पुस्तक के 9 महत्वपूर्ण चैप्टर्स को सरल भाषा में समझेंगे। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, कर्मा, द एटर्नल एनिग्मा। कर्म, एक शाश्वत पहेली। कर्म का असली मतलब क्या है? लोग इसे अक्सर एक सजा या किस्मत के रूप में देखते हैं, लेकिन सद्गुरु इस किताब के पहले चैप्टर में इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। वे बताते हैं कि कर्म कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है जो आपके अच्छे या बुरे कामों का हिसाब रख रही है। ये कोई ऐसा दैवीय बैंक खाता नहीं है जहां ऊपर बैठा कोई जज आपके पाप और पुण्य को जोड़ घटा रहा है। असल में कर्म का सीधा और सरल अर्थ है क्रिया, यानी आपका अपना काम या आपका अपना कदम। जब आप इस बात को गहराई से समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अपनी जिंदगी के खुद लेखक हैं। आपके साथ आज जो कुछ भी घट रहा है उसके निर्माता आप खुद हैं। हम अक्सर अपनी नाकामियों या दुखों का ठीकरा दूसरों पर या अपनी किस्मत पर फोड़ देते हैं, जो कि सबसे आसान रास्ता है। लेकिन ये चैप्टर हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है। ये बताता है कि हर वो विचार जो आपके दिमाग में आता है, हर वो भावना जो आप महसूस करते हैं और हर वो काम जो आप करते हैं, वो आपके भीतर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। यही छाप धीरे धीरे आपकी आदत और फिर आपका भविष्य बन जाती है। आप हर पल अपनी जिंदगी की दिशा तय कर रहे होते हैं, चाहे आप इसके प्रति सचेत हो या ना हो। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी स्थिति के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, तो आपके भीतर से दूसरों के प्रति शिकायत और गुस्सा खत्म हो जाता है। तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। ये पहला अध्याय हमें बस इसी कड़वे और खूबसूरत सच से रूबरू कराता है कि हमारी नियति पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। चैप्टर 2, वलिशन, द बेसिस ऑफ कर्मा। इच्छा, कर्म का आधार। इच्छा या संकल्प ही कर्म का असली आधार है, जिसे सद्गुरु इस दूसरे अध्याय में बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे द्वारा किए गए शारीरिक काम ही हमारा कर्म है, लेकिन असल में खेल हमारे इरादे का होता है। आप बाहर से क्या कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि उसे करते वक्त आपके भीतर की भावना या नियत क्या है। उदाहरण के लिए, अगर एक डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए उसका पेट काटता है और एक डाकू नुकसान पहुंचाने के लिए किसी पर चाकू चलाता है, तो बाहर से दोनों के काम एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन दोनों का कर्म बिल्कुल अलग होगा। डॉक्टर का इरादा सेवा का है, जबकि डाकू का इरादा लालच या हिंसा का है। हमारा हर छोटा विचार, हर छिपी हुई इच्छा और हर वो भावना जो हम किसी के प्रति रखते हैं, वो हमारे भीतर एक बीज की तरह बो दी जाती है। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, भले ही आप उसे बाहर से जाहिर न करें, तो वो नकारात्मक संकल्प सबसे पहले आपके अपने तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। सद्गुरु कहते हैं कि कर्म का बंधन इसी चाहत या आसक्ति से पैदा होता है। जब आप किसी काम को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच या डर के पूरी सहजता से करते हैं, तो वो काम आपको बांधता नहीं है। इसके विपरीत, जब आपके हर काम के पीछे एक गहरी स्वार्थ की भावना छिपी होती है, तो आप अपने लिए कर्मों का एक नया जाल बुन लेते हैं। ये अध्याय हमें अपनी इच्छाओं के प्रति सचेत होना सिखाता है। ये हमें ये समझने पर मजबूर करता है कि अगर हम अपने भीतर के इरादों को शुद्ध और साफ कर लें, तो हमारे कर्म हमें बंधनों में जकड़ने के बजाय मुक्ति की ओर ले जाने का जरिया बन सकते हैं। अपनी नियत को संभालना ही अपनी नियति को संभालना है। चैप्टर 3, कर्मा एज मेमोरी, स्मृति के रूप में कर्म। स्मृति या याददाश्त ही कर्म का असली रूप है, जिसे सद्गुरु इस तीसरे अध्याय में एक बेहद अनोखे नजरिए से सामने लाते हैं। जब हम याददाश्त शब्द सुनते हैं, तो हमें सिर्फ वही बातें याद आती हैं जो हमारे दिमाग में दर्ज है, जैसे हमारा बचपन या कोई पुरानी घटना। लेकिन सद्गुरु बताते हैं कि स्मृति सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमारे शरीर के एक एक सेल यानी कोशिका में समाई हुई है। इसे वे कार्मिक मेमोरी कहते हैं। आपका ये भौतिक शरीर जिस तरह से बना है, उसका रंग रूप, उसकी बनावट और उसकी प्रवृत्तियां, सब कुछ उस गहरी याददाश्त का नतीजा है।
जो आपके पूर्वजों से लेकर आप तक पहुंची है। यहां तक कि एक सेब खाने के बाद वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है, किसी जानवर का नहीं, क्योंकि आपके शरीर की कोशिकाएं अपनी इंसानी पहचान की स्मृति को अच्छी तरह जानती है। यही कार्मिक स्मृति आपके जीवन को बैकग्राउंड से नियंत्रित करती है। यह आपके भीतर पसंद और नापसंद के ऐसे गहरे पैटर्न बना देती है कि आप अनजाने में ही हर परिस्थिति में एक तय तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप फैसले ले रहे हैं, लेकिन अक्सर आपकी पुरानी यादें और आदतें ही आपसे वो फैसले करवा रही होती है। ये अध्याय हमें सचेत करता है कि हम अतीत की इस भारी गठरी को ढोते ढोते एक मशीन की तरह जीने लगते हैं, जहां हर प्रतिक्रिया पहले से तय होती है। अगर आप इस बात को समझ लें कि आपका शरीर और मन पुरानी यादों का एक संग्रह मात्र है, तो आप खुद को इनसे थोड़ा अलग करके देख पाते हैं। इस स्मृति के प्रति जागरूक होना ही वो पहला कदम है जो आपको अतीत के बंधनों से आजाद करता है और आपको इस वर्तमान पल में पूरी जीवंतता और आजादी के साथ जीने का मौका देता है। चैप्टर 4, दी ग्रेट कार्मिक वेयरहाउस, कर्म का विशाल गोदाम। कर्म का एक विशाल गोदाम हमारे भीतर मौजूद है, जिसे सद्गुरु इस चौथे अध्याय में समझाते हैं। वे बताते हैं कि हमारे जीवन में कर्मों का वर्गीकरण कैसे होता है, और इसे समझने के लिए वे संचित और प्रारब्ध जैसे शब्दों का सहारा लेते हैं। असल में जन्मों जन्मों से हमने जितने भी विचार, भावनाएं और काम किए हैं, उन सभी का एक बहुत बड़ा भंडार हमारे भीतर जमा है, जिसे संचित कर्म कहा जाता है। ये भंडार इतना विशाल है कि अगर ये सारा का सारा एक ही बार में हमारे सामने आ जाए तो हमारा दिमाग और शरीर उसका बोझ सहन नहीं पाएंगे और बिखर जाएंगे। इसलिए प्रकृति बहुत समझदारी से काम लेती है। वो उस बड़े गोदाम में से एक छोटा सा हिस्सा चुनकर हमें इस जीवन के लिए देती है, जिसे हम इस जन्म में भुगत सकें या संभाल सकें। इसी हिस्से को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े मॉल में से आप अपनी जरूरत का थोड़ा सा सामान एक टोकरी में डाल लेते हैं। ये प्रारब्ध कर्म ही तय करता है कि इस जीवन में आपकी बुनियादी प्रवृत्तियां, आपकी क्षमताएं और आपकी सीमाएं क्या होंगी। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ चीजें बिना किसी वजह के हो रही हैं, लेकिन वे इसी गोदाम से निकलकर हमारे सामने आती है। सद्गुरु कहते हैं कि इस गोदाम के होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाचार हैं। भले ही आपके पास एक तय टोकरी है, लेकिन उस टोकरी के सामान का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। ये अध्याय हमें ये गहराई से समझाता है कि अतीत का ये भंडार सिर्फ एक डेटाबेस है, कोई अंतिम फैसला नहीं। अगर हम वर्तमान में सचेत होकर जीना सीख जाएं, तो हम उस विशाल गोदाम के असर को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को पुरानी फाइलों के हिसाब से चलाने के बजाय एक बिल्कुल नया मोड़ दे सकते हैं। चैप्टर 5, हाउ डिड इट ऑल बिगिन? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई और हम कर्म के इस चक्कर में फंसे कैसे? सद्गुरु इसी बुनियादी सवाल का जवाब इस 5वें अध्याय में देते हैं। वे हमें क्रिएशन यानी सृष्टि के उस शुरुआती पल में ले जाते हैं, जहां सब कुछ एक था, कोई अलगाव नहीं था। लेकिन जैसे ही सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई, हर जीव के भीतर मैं यानी एक अलग पहचान की भावना पैदा हुई। यही जो खुद को दूसरों से अलग देखने की चाहत है, वही कर्म की असली जड़ है। जब तक आप खुद को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानते हैं, तब तक कोई कर्म नहीं बनता। लेकिन जैसे ही आप अपने चारों तरफ एक सीमा खींच लेते हैं कि ये मैं हूं और बाकी सब पराया है, तो आप असुरक्षित हो जाते हैं। इसी असुरक्षा को मिटाने के लिए और खुद को बचाए रखने के लिए आप जो भी विचार, इच्छा या काम करते हैं, वो कर्म का रूप ले लेता है। सद्गुरु समझाते हैं कि प्रकृति ने हमें ये अलग पहचान इसलिए दी थी ताकि हम इस जीवन का अनुभव ले सकें, लेकिन हमने इसे एक जेल बना लिया। हम अपनी सीमाओं को इतना मजबूत कर लेते हैं कि हम बाकी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से हम पर थोपी गई है, बल्कि ये हमारी अपनी अज्ञानता का नतीजा है। जैसे ही हम इस अलगाव की भावना को छोड़ना शुरू करते हैं और ये महसूस करते हैं कि हम इस पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, वैसे ही कर्मों का ये खेल धीमा होने लगता है। इसकी शुरुआत को जानने का मकसद अतीत में झांकना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जिस अज्ञानता की वजह से ये चक्र शुरू हुआ था, उसे हम आज इसी वक्त अपने होश
और जागरूकता से खत्म कर सकते हैं। चैप्टर 6 कर्मा योगा, कर्म योग। कर्म योग क्या है और ये हमें बंधनों से कैसे मुक्त कर सकता है? सद्गुरु इस 6ठे अध्याय में इसी व्यावहारिक मार्ग को खोलते हैं। अब तक हमने समझा कि कर्म कैसे बनता है और कैसे हमें जकड़ता है, लेकिन ये चैप्टर हमें उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कर्म योग का मतलब है समाज सेवा करना या दिन रात काम में जुटे रहना, लेकिन सद्गुरु स्पष्ट करते हैं कि इसका संबंध आपके काम के प्रकार से नहीं, बल्कि आपके काम करने के तरीके से है। कर्म योग का सीधा सा अर्थ है अपने काम को इस तरह करना कि वो आपके अहंकार को बढ़ाने के बजाय उसे पिघला दे। जब आप किसी काम को पूरी लगन और जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन उसके फल या नतीजे से अपनी पहचान को नहीं जोड़ते, तो वो काम कर्म योग बन जाता है। आम जिंदगी में हम हर काम के बदले कुछ न कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, चाहे वो पैसा हो, तारीफ हो या कोई फायदा हो। यही उम्मीद हमारे भीतर तनाव और नए कर्मों का जाल बुनती है। इसके विपरीत एक कर्मयोगी अपने काम को ही एक उत्सव बना लेता है। उसके लिए काम की प्रक्रिया ही सब कुछ होती है। वो अपनी पसंद नापसंद को किनारे रखकर जो भी सामने आता है उसमें खुद को पूरी तरह झोंक देता है। सद्गुरु कहते हैं कि जब आप इस तरह जीना शुरू करते हैं, जहां मैं और मेरा गायब हो जाता है, तो आपके पुराने संचित कर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दुनिया को छोड़ने या जंगलों में भागने की जरूरत नहीं है। आप संसार के बीच रहकर अपने रोजमर्रा के कामों को करते हुए भी पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, बशर्ते आप काम के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। चैप्टर 7 कर्मा योगा एंड दी फिजिकल बॉडी, कर्म योग और भौतिक शरीर। कर्म योग हमारे भौतिक शरीर के साथ कैसे काम करता है? सद्गुरु इस 7वें अध्याय में इसी व्यावहारिक पहलू को गहराई से समझाते हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये असल में हमारे द्वारा खाए गए भोजन और पुरानी यादों का एक ढांचा मात्र है, जिसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है। इस शरीर की अपनी एक बुद्धि है और इसके अपने कुछ पुराने ढर्रे और मजबूरियां हैं, जैसे आलस, वासना, भूख और आराम की चाहत। जब आप पूरी तरह से शरीर के स्तर पर जीते हैं, तो आप प्रकृति के इन बुनियादी नियमों और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। कर्म योग का मतलब शारीरिक स्तर पर यह है कि आप अपने शरीर को एक जेल की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें। जब आप जानबूझकर अपने शरीर को किसी ऐसे काम में लगाते हैं जो सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए नहीं है, या जब आप अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं की सीमाओं को लांघकर काम करते हैं, तो आप शरीर की उस पुरानी कार्मिक याददाश्त को तोड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप थकने के बाद भी किसी सेवा या जिम्मेदारी के लिए उठ खड़े होते हैं, तो आप अपने शरीर को यह संदेश देते हैं कि मालिक वो नहीं, बल्कि आप हैं। सद्गुरु कहते हैं कि शारीरिक कर्म योग का अर्थ खुद को प्रताड़ित करना या कष्ट देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब शरीर को इतना जीवंत, लचीला और सचेत बनाना है कि ये आपके आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट बनने के बजाय आपका सबसे बड़ा मददगार बन जाए। जब आप अपने शरीर की हर क्रिया को, चाहे वो चलना हो, बैठना हो या सांस लेना हो, पूरी जागरूकता के साथ करने लगते हैं, तो इस भौतिक शरीर के स्तर पर जमा पुराने कर्मों के बंधन धीरे धीरे ढीले होने लगते हैं और आपकी भौतिक मौजूदगी भी एक योग बन जाती है। चैप्टर 8 कर्मा योगा एंड दी मेंटल बॉडी, कर्म योग और मानसिक शरीर। कर्म योग हमारे मानसिक शरीर के स्तर पर कैसे काम करता है? सद्गुरु इस 8वें अध्याय में इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को बहुत ही सहजता से समझाते हैं। हमारा जो मन है, जिसे मनोमय कोश भी कहा जाता है, वो 24 घंटे विचारों, भावनाओं, धारणाओं और पसंद नापसंद का एक तूफान खड़ा किए रहता है। असल में आपका मन एक बहुत बड़ा रिकॉर्डर है जो दुनिया भर के अनुभवों को इकट्ठा करता रहता है और फिर उन्हीं पुरानी यादों के आधार पर अच्छे या बुरे के फैसले सुनाता है। जब आप अपने मन के इन विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह बह जाते हैं, तो आप मानसिक कर्मों का एक अंतहीन जाल बुन लेते हैं। मानसिक स्तर पर कर्म योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करें या दिमाग को खाली कर लें, क्योंकि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसका असली मतलब है अपने विचारों और भावनाओं से एक दूरी बना लेना। सद्गुरु कहते हैं कि मन में उठने वाले विचार
सिर्फ पुरानी कार्मिक स्मृति के उछल कूद करने का तरीका है। जब आप इन विचारों के प्रति एक गवाह या सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, बिना ये तय किए कि कौन सा विचार अच्छा है और कौन सा बुरा, तो मन की ताकत आपके ऊपर से कम होने लगती है। जब आप अपनी पसंद नापसंद और पूर्वाग्रहों को छोड़कर हर चीज को बिल्कुल वैसे ही देखना शुरू करते हैं जैसी वो है, तो आपके मन का अहंकार पिघलने लगता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि मानसिक कर्म योग का अभ्यास करके हम अपने मन को एक बेचैन कैदी से बदलकर एक बेहद शांत और शक्तिशाली उपकरण बना सकते हैं, जो हमें जीवन की उलझनों में फंसाने के बजाय उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। चैप्टर 9, कर्मा योगा एंड द एनर्जी बॉडी, कर्म योग और ऊर्जा शरीर। कर्म योग हमारे ऊर्जा शरीर के स्तर पर कैसे काम करता है। सद्गुरु इस नवे अध्याय में इसी सबसे गहरे और रहस्यमयी पहलू को सामने लाते हैं। हमारे भौतिक शरीर और मन के पीछे एक और सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे ऊर्जा शरीर या प्राणमय कोश कहा जाता है। आपका शरीर कैसे काम करेगा और आपका मन कितनी तेजी से सोचेगा, ये सब कुछ इसी ऊर्जा के स्तर पर तय होता है। सद्गुरु समझाते हैं कि आपके विचार और भावनाएं तो समय के साथ बदल सकते हैं या मिट सकते हैं, लेकिन जो कर्म आपकी ऊर्जा के स्तर पर दर्ज हो जाते हैं, वे बहुत गहरे और जिद्दी होते हैं। यही वजह है कि सिर्फ मानसिक रूप से सकारात्मक सोचने से जीवन पूरी तरह नहीं बदलता, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर पुराने धर्रे वैसे के वैसे बने रहते हैं। ऊर्जा के स्तर पर कर्म योग करने का मतलब है विभिन्न प्रकार की साधना, प्राणायाम या क्रियाओं के जरिए अपने भीतर के ऊर्जा प्रवाह को शुद्ध और संतुलित करना। जब आप अपनी ऊर्जा को जागरूक होकर एक खास दिशा में मोड़ते हैं, तो आप सीधे उस कार्मिक जड़ पर प्रहार करते हैं जो आपको सालों से एक ही चक्र में घुमा रही है। इस स्तर पर काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके संचित कर्मों के गोदाम को बहुत तेजी से खाली करना शुरू कर देता है। सद्गुरु कहते हैं कि जब आपकी ऊर्जा पूरी तरह से जीवंत और मुक्त हो जाती है, तो आपके भीतर का हर बंधन अपने आप टूटने लगता है। ये अंतिम अध्याय हमें ये समझाता है कि असली रूपांतरण केवल बातों या विचारों से नहीं आता, बल्कि जब आपकी जीवन ऊर्जा खेल में शामिल होती है, तब आप कर्मों के चक्रव्यूह को हमेशा के लिए भेद कर मुक्ति और परम आनंद के उस अनुभव को छू पाते हैं जिसके लिए ये पूरा जीवन बना है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कर्मा की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है।